दोस्तों आपका भी एसबीआई का नया एटीएम कार्ड आ गया है और आप लोग चाहते हो नया एसबीआई एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना, यानी कि एसबीआई एटीएम कार्ड का पिन बनाना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहली बार एसबीआई एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाएं। तो दोस्तों एसबीआई एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी एसबीआई एटीएम मशीन पे आ जाना है और यहाँ पे अपने कार्ड को जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद आपको कार्ड का साउंड सुनाई देगा तो समझ जाइएगा आपका कार्ड लग गया है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लीज सिलेक्ट एप्लीकेशन आईडी। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई देगा डोमेस्टिक, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, आपको वेट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, यानी कि आपको अपना भाषा सेलेक्ट करना है। जिस भी लैंग्वेज में आप आगे की प्रोसेस करना चाहते हो उस भाषा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा डियर कस्टमर प्लीज सिलेक्ट ट्रांजेक्शन। अब आपको अपना एटीएम कार्ड का पिन बनाना है तो यहाँ नीचे सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे बोलेगा प्लीज एंटर योर अकाउंट नंबर। अब आपको यहाँ पे अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का जो भी पासबुक पर अकाउंट नंबर लिखा है उस अकाउंट नंबर को पूरा यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपना पूरा अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखता है, प्रेस इफ करेक्ट और दूसरा है प्रेस इफ नॉट करेक्ट। अगर आप अपना अकाउंट नंबर सही डाले हैं तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन प्रेस इफ करेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट नंबर गलत डल गया है तो दूसरे वाले ऑप्शन प्रेस इफ नॉट करेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा सही है, मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में आप देख सकते हो चेक ओटीपी ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब आपके बैंक अकाउंट में जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होता है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आया तो दूसरे वाले ऑप्शन रिसेंट ओटीपी, इस पे क्लिक करना है। मेरे नंबर पे ओटीपी आ गया है तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा प्लीज एंटर 4 डिजिट ओटीपी रिसीव्ड ओवर एसएमएस। तो आपके फोन में 4 अंक का ओटीपी आया होगा, उसको यहाँ पे डाल देना है। आपको ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको यहाँ बोलेगा प्लीज एंटर योर न्यू पिन। अब आपको अपना जो भी पिन सेट करना है यानी कि बनाना है तो उस पिन को डाल देना है। फिर आपको पिन बना लेना है जो भी 4 अंक का रखना चाहते हो। उसके बाद फिर से बोलेगा प्लीज री एंटर योर न्यू पिन। अब आपको दोबारा से कंफर्मेशन के लिए वही पिन डालना है जो जस्ट अभी आपने बनाया है, तो फिर से डाल देना है। तो मैं यहाँ से फिर से वही पिन दे देता हूँ 4 अंक का। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेता है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इसका मतलब आपका नया पिन जनरेट हो गया है, यानी कि बन गया है। आपको फिर से कट का साउंड सुनाई देगा। अब आपको अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका एटीएम पिन बन चुका है। अब इसी पिन से आप पैसा आसानी से निकाल सकते हो जब भी आप पैसा निकालना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए राम राम। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।